अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। जब लाड़ प्यार हद से ज़्यादा दिया जाता है तो उससे बिगाड़ पैदा होता है बच्चों में। फिर उसके बाद हमारे सामने बच्चों के जो बिहेवियर हैं, जिसे हम टेंट्रम्स कहते हैं, या जो बच्चों का एंगर है वो हमारे सामने आता है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों का इस जो एंगर है या जो टेंट्रम्स होते हैं उनकी वजह क्या होती है। वजह उनकी यही होती है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बच्चों के ऐसे बिहेवियर देखते हैं कि जिससे फिर बाद में डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पैम्परिंग किस किस तरीके से पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों की। सबसे पहले जो है बच्चों की ज़िंदगी को हम बहुत ज़्यादा आरामदेह बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे अगली नस्ल आ रही है हम उसको बहुत ज़्यादा, हमसे जो पिछली हमारी पेरेंट्स थे वो उनकी ज़िंदगी इतनी इजी नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी उनके पास। फिर हमारी जनरेशन है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई। अब अगली जो जनरेशन है हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बहुत सारी, यानी कि हर चीज़ में फ़ैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दें, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जरियस बना दें, जिससे उनको कोई काम ही ना करना पड़े। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं, यानी कि उठ के उनको पानी भी नहीं पीना, बच्चे को कपड़े भी खुद से नहीं पहनने, बच्चे को अपनी खाना खा के डिश भी किचन में नहीं रखनी। हम कहते हैं नहीं नहीं बेटा मैं कर दूँगी, आप क्यों कर रहे हैं, आप बैठे मैं आपको पानी ला के देती हूँ, आप बैठे मैं खाना गर्म कर देती हूँ, मैं खाना देती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि बेसिकली हमारा एम होता है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। लेकिन हम लोग छोटी सी एज में बच्चे को बहुत ज़्यादा आदी कर देते हैं कंफर्ट का। हम लोग खुद उसे हर चीज़ में फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्ट का आदी हो जाता है और आगे जाके उसे प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ का आदी हो गया और वो बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा। तो दूसरा हमारा पॉइंट है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ दे देना, जो है ना डिमांड उसकी आने से पहले ही उसकी फुलफ़िल हो जाए। तो यानी कि आपने बच्चों की लाइफ को बहुत ज़्यादा लग्जरियस बना दिया है। बच्चों के पास हर चीज़ है, उनके पास गैजेट्स हैं, टॉयज़ हैं, ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं। तो बच्चे चीज़ों की वैल्यू करना छोड़ देते हैं, बच्चों को चीज़ों की वैल्यू ही नहीं रहती। बच्चे हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी नेचर एक है बच्चों की। जब तक हम उनको सिखाएंगे नहीं कि चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है, ग्रैटिट्यूड उनको सिखाएंगे नहीं, तो बच्चे जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे हर चीज़ को। दूसरा ये हमारा एक रीज़न होता है कि हम बच्चों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लग्जरी से भर देते हैं। तीसरा एक और रीज़न ये होता है, मतलब तीसरा एक और जो जिस तरीके से हम बच्चों को स्पॉइल करते हैं वो ये होता है कि हम बच्चों की हर विश फुलफ़िल करते हैं। जो बच्चा कहता है हम फुलफ़िल कर देते हैं। अक्सर जो है ना फादर से उसने कोई ख्वाहिश की है तो मामा कहती हैं कि फुलफ़िल कर दें, बाप कह रहा होता है नहीं तो मामा कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़िद कर रहा है आप कर दें, कौन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चीज़। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ मना कर रही होती है और बाप उस चीज़ को फुलफ़िल कर देता है। तो ये जो है ना, मतलब हमारी यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें भी बच्चे काफ़ी स्पॉइल हो जाते हैं इसी वजह से कि अगर माँ बाप ख्वाहिश को पूरा नहीं करे तो नाना नानी पूरा कर देते, दादा दादी पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से भी बच्चे काफ़ी स्पॉइल हो जाते हैं। बच्चों की तमाम विशेज़ को पूरा नहीं करना चाहिए, बच्चों को नो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। अगर बच्चा आपसे 2 या 3 ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है उसमें से आप 1-2 पूरी करें और 1 पूरी ना करें। और दूसरा ये भी हमें चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि बच्चा ख्वाहिश किस चीज़ की कर रहा है। अगर वो किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है या ऐसी उसकी कोई विश है जिससे उसकी ग्रोथ होगी बच्चे की, उसको कोई स्किल वो लर्न करना चाह रहा है, किसी उसका टैलेंट इम्प्रूव होगा किसी चीज़ से। जैसे कि अगर बच्चा बुक्स की फरमाइश कर रहा है, बुक्स की ख्वाहिश कर रहा है कि मैंने कोई बुक लेनी है, या कोई जो है ना वो कुछ सीखना चाह रहा है, वो स्पोर्ट्स क्लासेस लेना चाह रहा है, तो यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे बच्चे की लर्निंग हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा चेंज आएगा उस चीज़ की वजह से, उस पर आप इन्वेस्ट करें। वो एक अच्छी है उसकी विश, वहाँ पे आप पूरी करें। लेकिन जहाँ पे एक फ़न के लिए बच्चा टॉयज़ की ज़िद कर रहा है, बच्चा ड्रेसेस की ज़िद कर रहा है, शूज़ की ज़िद कर रहा है, या कोई गैजेट्स की ज़िद कर रहा है, तो वहाँ पे आपने सोचना है कि वहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट करना है। ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल इन्वेस्ट करना छोड़ दें, बिल्कुल बच्चों की फ़न पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें आप, लेकिन आपने सोचना है कि कितना इन्वेस्ट करना है। महीने में कितने उसको टॉयज़ आपने ख़रीद के देने, महीने में कितने उसको क्लॉथ्स लेके देने, उसकी कितनी फरमाइशें आपने पूरी करनी है। तो ये आपको, इसका फ़ैसला आपको खुद करना है। बच्चे की किसी ख्वाहिश को रद्द करने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि आप उसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अफ़ोर्ड करने ना, मतलब चीज़ ना लेके देने का मकसद ये होना चाहिए कि उस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है या वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, और उसके लिए आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। बच्चे को नो कहने का एक अच्छा रीज़न आपके पास होना चाहिए।
ताकि बच्चों को अभी से नो सुनने की आदत हो। ऐसा बच्चा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, तो ऐसा बच्चा आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ेल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे को आदत हो जाती है अपनी हर बात मनवाने की। फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा एज अ स्पाउस, या वो किसी की अगर कोई वाइफ बनेगी, अगर किसी की बच्ची, या कोई वो हस्बैंड बनेगा बच्चा, तो वो उसमें फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि उसे आदत होगी अपनी बात मनवाने की। जबकि आगे ऐसा नहीं होता कि हर बात जो है ना बच्चे की नहीं मानी जाती और पूरी नहीं होती। तो हमें अपने बच्चों की ग्रूमिंग ऐसे करनी है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार रहें। इसके अलावा एक और जो हम जिस तरीके से बच्चों को हम स्पॉइल करते हैं, वो है कि बच्चा कुछ भी नेगेटिव करता है, कुछ भी गलत बच्चा कर ले, हम उसकी हमेशा हम कहते हैं कि हमने तो बच्चे की सपोर्ट करनी है। बच्चे की गलत सपोर्ट जो उसकी फेवरिंग होती है, मतलब उसको हमने गलत चीज़ में कभी भी फेवर नहीं करना। हमें अपने असूल पे कायम रहना है कि जहाँ पे बच्चा गलत है, हमें बच्चे को गाइड करना है कि यहाँ पे आपकी गलती है, आपने यहाँ पे गलत किया, यू शुड बी सॉरी अबाउट दैट। हमें वहाँ पे बच्चे को गलत फेवर नहीं करना, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस पैदा करनी है, बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मेरी लाइफ के ये असूल हैं और मुझे इन्हीं को लेके आगे चलना है। अब सवाल आ जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को स्पॉइल क्यों करते हैं। कोई भी नहीं चाहता पेरेंट के उसके बच्चे जो हैं वो स्पॉइल हों, से हो जाए, लेकिन पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं। बास पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो लाइफ में उनकी कमियां कुछ रह गई हैं, वो अपने बच्चों की लाइफ में वो कमियां ना रहने दें उनकी, इस वजह से वो अपनी बच्चों की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं। बास पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि शायद अगर उन्होंने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा ना किया तो वो शायद उनसे प्यार नहीं करेंगे। और बास पेरेंट्स के पास तरीका यही होता है कि वो, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो बच्चों की विशेज़ को फुलफ़िल करके, उनको टॉयज़ दिला के, उनको चीज़ें दिला के, उनको समझते हैं कि हम इसी तरह से अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं और उन्हें स्पॉइल कर देते हैं। अब हम जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि इसके सॉल्यूशन क्या हैं, कि बच्चा अगर स्पॉइल हो गया है या बच्चा स्पॉइल हो रहा है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, या क्या वो सॉल्यूशंस हैं जो हमें करने चाहिए अपने बच्चों की पॉजिटिव ग्रूमिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शुरू से जो अर्ली एज में हम लोग कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट का आदी ना बनाया जाए, उन्हें छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ, जैसे कि अपने शूज़ पहन लेना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे शूज़ पहनना सिखाया जाए, उसे कपड़े पहनना सिखाया जाए, उसे अपने कपड़े अगर जो है ना फ़ोल्ड करके दिए जाएँ तो उसे बताया जाए कि आप अपनी कबर्ड में रख दें। अगर वो स्कूल से आता है तो उसे आप बताएं कि बेटा अपने जो कपड़े आपने चेंज किए हैं वो अपनी लॉन्ड्री बास्केट में आप डाल दें और अपने शूज़ अपनी कबर्ड में रख दें। साथ साथ जैसे ही बच्चा खाना खा लेता है तो उसे बताया जाए कि अपनी डिश आप सिंक में जाके रखें। और छोटे छोटे काम है, जैसे पानी खुद उठ के पी लें आप अपना खाना जो है ना वो खुद से बच्चा खाए। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को बचपन से खाना खुद अपने हाथ से खिलाती हैं, तो बच्चों में ये आदत भी डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने हाथ से खाना खाए। छोटे छोटे काम घर के आप करवा सकते हैं, पौधों को पानी दे बच्चा जो है ना अगर बड़ा हो गया तो डिशेज़ भी वॉश करनी उसे आनी चाहिए, उसे कपड़े धोने भी आने चाहिए। यानी कि ये वो काम है जिससे बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट होना हर मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है दूसरा, कि जो चीज़ें हैं बच्चों के पास उन्हें थैंकफुल बनाया जाए, उन्हें ग्रेटिट्यूड अभी से ही सिखाया जाए। बच्चों को पता हो कि जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, हमें अल्लाह का थैंक यू करना है, हमें अपने गॉड का थैंक यू करना है, और हमें अपने पेरेंट्स का थैंकफुल होना है, ताकि क्योंकि ये चीज़ें सब कुछ पेरेंट्स की हैं और अल्लाह पाक ने हमें दी हैं, हमें उनका थैंकफुल होना है और हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। उन्हें ये सिखाना है कि दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, तो हमें हर जो हमारे पास अल्लाह की तरफ से नेमत है, जो हमें गॉड ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं या जो हमें ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, हमें उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना है। इसके अलावा बच्चों को नो सुनने की आदत डालनी है, बच्चों को नो सुनने की आदत होनी चाहिए। शुरू में जब आप बच्चे को नो करेंगे तो बच्चा आगे से टेंट्रम्स थ्रो करेगा और ज़्यादा एंगर शो करेगा, लेकिन आपने उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप बच्चे की एंगर से डर के आप यस कह देंगे तो आगे जाके बच्चा और ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करेगा और ज़्यादा एंगर शो करेगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसका बैड बिहेवियर जो है वो और स्ट्रॉन्गली आपके सामने आएगा। तो आपको चाहिए कि बच्चे को नो सुनने की आदत डालें और बच्चे की एंगर पे आपने खुद स्ट्रॉन्ग रहना है, ना कि बच्चे को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर बच्चा इस तरह बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करता है तो नेक्स्ट टाइम एज अ लेसन उसको आप मज़ीद किसी और भी चीज़ के लिए उसे नो बोलें और उसे बताएं कि आपने उस टाइम पे ज़िद की थी, इस वजह से आपकी ये चीज़ भी हम लोगों ने स्टॉप। और इसके अलावा सबसे जो बेस्ट एडवाइस है वो आपके लिए ये है कि बजाय इसके कि आप लोग बच्चों को पैम्पर करें,
यानी कि उनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा उनकी विशेस फुलफ़िल करने के बजाय, उनको बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ देने के बजाय, कंफर्ट देने के बजाय आप उनको टाइम दें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें। सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका टाइम है। आपका टाइम जो है वो बच्चे के लिए सबसे पॉजिटिव, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप ये काम कर रहे हैं, बच्चों को इस तरह की लग्जरीज़ या कंफर्ट आप दे रहे हैं या बच्चों की सारी विशेस फुलफ़िल कर रहे हैं, तो याद रखें कि ये बच्चे के लिए आगे उसकी ग्रोथ के, उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए बहुत ख़राब है। तो कोशिश कीजिए कि रिसर्च किया करें। बच्चों की तरबियत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेड्स के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे ग्रेड से तो बच्चा जो है ना वो ज़िंदगी में पैसा तो कमा लेगा, लेकिन जो उसकी ग्रूमिंग है वो अच्छी ज़िंदगी अपनी अच्छी ग्रूमिंग की वजह से गुजार पाएगा। वो प्रैक्टिकल लाइफ में तब सक्सेसफुल होगा जब उसकी ग्रूमिंग अच्छी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।